वो चलती रही, तंग गलियों और खुले चौराहों से गुजरती हुई शहर के दिल तक पहुंची, जहां फानूस रोशन थे और कदमों की आवाजें जल्दी में लिपटी हुई थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे, कोई पुकारता, कोई सौदा करता, कोई हंसता, हर एक अपनी ही जिंदगी में गुम। कोई न रुका, किसी ने उनके नाम न पूछे। फिर वो एक सुनसान जगह पहुंची, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिस पर खरबूजे की बीलें लिपटी हुई थी। अभी कोई खरबूजा पका न था। जमीन बर्फ के नीचे सो रही थी। वो अंदर दाखिल हो गईं। झोंपड़ा अगरचे सर्द था, मगर रूह में गरमाइश थी। दीवार के साथ एक छोटा बिस्तर था, पत्थर का चूल्हा था और लकड़ी के शहतीर से एक फानूस लटक रहा था। बड़ी बहन ने आग रोशन की। हरारत कमरे में फैल गई। रात की सर्दी को उनकी हड्डियों से दूर करती हुई वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। जब बाहर आई तो उन्होंने सब्र से जमीन पर काम किया, प्याज और खरबूजे बोए, मिट्टी की देखभाल की और अपनी फसल बाजार ले जाकर चाचा बेची। जी, बिल्कुल ताजा प्याज है और ये खरबूजे देखें, बहुत मीठे हैं। कमाई से उन्होंने एक छोटी सी बकरी खरीदी, जिसका दूध मुश्किल दिनों में उनका सहारा बना। मौसम गुजरते गए। लड़कियां सिर्फ उम्र में ही नहीं, बल्कि वकार और ताकत में भी बड़ी हुईं। यहाँ तक कि वो दो निहायत खूबसूरत नौजवान औरतें बन गईं। मुशक्कत से निखरी हुई, मोहब्बत में बंधी हुई और शहर से बाहर इस सब्ज जगह के खामोश वादे में जुड़ी हुई। बहनों ने खरबूजे के बाग में अनथक मेहनत की, सब्र और लगन के साथ काम किया और जल्द ही वो पूरे इलाके में खरबूजे के बाग की शहजादियां कहलाने लगी। दूर दराज इलाकों से लोग उनकी जमीन देखने आने लगे। बेलों की खूबसूरती और फल की मिठास उन्हें अपनी तरफ खींच लाती थी। वो बाजार में पके हुए खरबूजे बेचती थी और रंग बिरंगे स्टॉल लगाती थी, जहाँ वो ताज़ा खरबूजे का रस और खरबूजे के कतले, जिन पर काली मिर्च छिड़की जाती और मीठे खट्टे सॉस से सजा दिए जाते, पेश करती। गर्मियों की तपिश में उनके स्टॉल पूरे शहर का मरकज बन जाते, जहाँ हंसी, रंग और मौसीकी की रौनक रहती। अपनी इनकम से बहनों ने अपने घर के बाहर एक साफ और खूबसूरत तालाब बनवाया। उन्होंने इसमें मछलियां डाली और सर्दियों के लिए एहतियात से उनकी परवरिश की। जब सर्दी लौटी और बेलें बर्फ के नीचे सो गईं, तो उन्होंने नए स्टॉल खोले, जहां वो गर्म ग्रिल पैन पर मछली भाप में पकाकर सर्दी से बचने आए मेहमानों को पेश करती। एक सर्द रात थी, जब चांद बादलों के पीछे जर्द और मध्यम सा झांक रहा था। बड़ी बहन मुस्कान अकेली तालाब की तरफ गई। पानी के किनारे बर्फ जमी हुई थी और सर्द हवा में उसकी सांस चांदी जैसे धुएं की सूरत ऊपर उठ रही थी। जब वो जाल से मछलियां नरमी से निकाल रही थी, उसके हाथ सर्दी के बावजूद पुरसुकून थे। तब उसने सुना एक आवाज टूटती हुई दूर से आती, कांपती। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।